दोस्तों सीजन तो बदलेगा, हर साल बदलती है। विंटर एक ऐसा टाइम है जो हमारा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा भी सकता है और हम चाहें तो दोस्तों घट भी सकती है। यानी हार्ट अटैक का खतरा जो है विंटर में बढ़ती है, मगर हम चाहेंगे तो हमको जो एक्सरसाइज वगैरह का हेल्प लेते हुए या जो मैं आपको होम ट्रीटमेंट बताता हूँ, होम रेमेडीज बताता हूँ, उसका हेल्प लेते हुए रोजाना एक्यूप्रेशर करते हुए आप हार्ट अटैक के खतरे को भी दोस्तों कम कर सकते हो। दूसरा क्या है, बंदा अगर काम काज कम करता है और आपका जो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगता है तो ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह उतना बढ़िया नहीं हो पाती और ब्लड में जो गर्माहट चाहिए वो भी दोस्तों कम हो जाती है। इसके कारण भी दोस्तों हम ज़्यादा हाइपर होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल दोस्तों बढ़ता है और ज़्यादा मूवमेंट ना होने के कारण हमारा शुगर लेवल भी दोस्तों बढ़ती, यानी हम डायबिटीज़ के अगर मरीज हैं तो वो ज़्यादा बढ़ा हुआ हालत में रहता है। तो चलिए आज इसी पे डिस्कशंस करते हैं और इसका समाधान दोस्तों नेचुरल तरीके से ढूंढते हैं। पहली बात है, अगर हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करनी है और ख़ास करके विंटर के समय में कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको कम रखनी है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपको शुरू करनी है। रोज़ाना 15 मिनट सुबह आपको ब्रीदिंग करनी है। हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए दोस्तों गहरी सांसें अंदर लेनी है और हाथ की मुट्ठी खोलते हुए सांस बाहर निकालनी है। कई वीडियो में ये बात मैंने बताया हूँ, आप इसको बैठ के या खड़े होकर कर सकते हो, कम से कम 15 मिनट। इससे क्या होता है, हमारा वाइटल ऑर्गन्स को दोस्तों ताकत मिलती है और साथ में लंग्स, हार्ट वगैरह जो है वो बेहतर काम करते हैं, बॉडी वार्म अप होता है। सेकंड क्या करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार दोस्तों जरूर करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार आप यूट्यूब वगैरह में देख के भी कर सकते हो और मैं भी कई वीडियो इस पर अपलोड किया हूँ, उसे भी दोस्तों आप देख सकते हो। सूर्य नमस्कार कहिए या सूर्य योग कहिए, इसको कम से कम 10-12 सेट अगर आप करते हो तो बॉडी आपका बैलेंस्ड होगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपका कोलेस्ट्रॉल दोस्तों नॉर्मल रहेगा, यानी ज़्यादा बढ़ा हुआ हालत में आपको नहीं मिलेगा। जो हमारी आर्टरीज है दोस्तों वो भी अच्छे रहेंगे और उसमें क्लट वगैरह नहीं होंगे। तीसरा जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है थोड़ा सा जॉगिंग करना चाहिए। अगर आप बाहर जाके वॉक वगैरह नहीं करते हो तो किसी भी टेबल बेंच वगैरह पे ऐसे रह के भी आप इस तरीके से भी मूवमेंट कर सकते हो। पैर की मूवमेंट कम से कम 100-200 बार या फिर दोनों एक साथ में ऐसी मूवमेंट आप कर सकते हो कम से कम 200 बार, जिससे घुटना, थाइज और बाकी चीज़ें दोस्तों इसकी मूवमेंट हो पाएगी। इसके अलावा पूरा मूवमेंट ऐसे पूरे घुटने को मोड़ के आप ये भी 100 बार आप कर सकते हो। किसी भी उम्र में आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है ये भी दोस्तों आप कर सकते हो। जिनकी फ्लैट फुट रहती है बच्चों की, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप ये मूवमेंट ज़रूर करें, जिससे आपकी फ्लैट फुट की समस्या दोस्तों दूर होगी, ये वाली। और दोनों अगर मूवमेंट करते हो तो ऐसे करनी है। इसको जितना ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना अच्छा है दोस्तों। और ये वाली जैसे मैंने बताया, बेंच पे बैठ के भी आप अपने पैर की भी मूवमेंट कर सकते हो। इस तरीके से बैठ गए, ये दोनों की मूवमेंट भी आप कर सकते हो। साथ में एक को उठा के रखिए, इसको उठा के रखें, इसको फिर उठा के रखें। 2-2 सेकंड के अंतराल में ये वाली मूवमेंट आप दे सकते हो। दोनों पैर की अगर करना चाहते हो तो दोनों भी एक साथ में ऐसे उठाइए, फिर नीचे लाइए, फिर उठाइए, नीचे लाइए। 30-35 बार इसको भी दोहरा सकते हो। अलग अलग तरीके से आप वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हो, पैरों की मूवमेंट कर सकते हो। सर्वाइकल का भी जैसे मैंने कई वीडियो में बताया, सर्वाइकल एक्सरसाइज ये ऐसे करके आप सर्वाइकल का भी एक्सरसाइज कर सकते हो। शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी दोस्तों कर सकते हो। मेरी वीडियो को देख लेना, सर्वाइकल एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज, नी एक्सरसाइज सब मैंने करके दिखाया हूँ। इसके अलावा आप और क्या करनी चाहिए, सुबह 2 कली लहसुन थोड़ा सा हनी मिला के चबा के खाओ। इससे आपका ब्लड पतला भी होगा और आपका क्लट नहीं होगा कहीं पे भी, ना ब्रेन में ना हार्ट में। हाइपर आप होगे नहीं, यानी ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा। अगर आपको डायबिटीज है, हनी के बिना भी आप लहसुन चबा के खा के 2 गिलास पानी पी सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों वो क्या करनी है, अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो 1 इंच का अदरक लीजिए, उसका छिलका निकाल लीजिए, उसको कूट लीजिए, 1.5 गिलास पानी में डाल के अच्छे से उबाल लें। जब उबालते हो तो 2 तेजपत्ता भी उस पर डाल दो। आधा पानी जब रह जाए तो पानी को छान लीजिए और सीधे भी पी सकते हो, ब्लैक सॉल्ट डाल के भी दोस्तों ले सकते हो। सुबह सुबह ये आपको ताकत देगा, ब्लड प्रेशर को कम कराएगा,
जॉइंट पेन बिल्कुल आपको होगा ही नहीं। ठीक तरीके से करोगे दोस्तों आपको रिजल्ट आएगी। तरीका ठीक जानने के लिए माई हेल्थ इन माई हैंड, ये इलाज की किताब है दोस्तों। 10 साल लग के हम इसको तैयार किए हैं। एक एक फोटो के साथ 2500 टिप्स इसमें दिए हैं। साथ में एक्यूप्रेशर की पूरी नॉलेज फोटो के साथ है। इसका फ़ायदा दोस्तों ऑनलाइन अमेजन से भी मंगा के कर सकते हो या फिर हमसे डायरेक्टली भी मंगा सकते हो। 600 पेज की इंग्लिश किताब है, 650 पेज की हिंदी किताब है। ये दोनों दोस्तों एक तरह से हेल्थ डिक्शनरी की तरह घर में काम, जो मैं बोलता हूँ इतना सारा बातें वीडियो में, उसको सब इकट्ठा करके किताब बनाया गया है। इसका भी दोस्तों फ़ायदा उठाए, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जब ठंड का समय आता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों ऑर्डर से बाहर चला जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको एक्यूप्रेशर का पॉइंट का हेल्प लेना चाहिए। जैसे सारा जो आपका उंगलियों का टिप है, इसमें प्रेशर आप डाल सकते हो कम से कम 20-20 बार सुबह उठते ही। साथ में थायराइड ग्लैंड में भी 20 बार, और हमारा लीवर को 20 बार एक्टिवेट कराइए। इधर हार्ट को भी दोस्तों 20 टाइम्स एक्टिवेट कराइए, और किडनी का पॉइंट कम से कम 20-20 बार आप ऐसे पॉइंट दे दीजिए, और थोड़ा सा क्लैपिंग कर लीजिए 5 मिनट तक एटलीस्ट। अगर आप क्लैप कर लोगे तो आपका बॉडी पूरा गर्म रहेगा। किसी भी तरीके का तकलीफ आपको विंटर में परेशान नहीं करेगा। गर्म खाना खाइएगा, ठंडा खाना बिल्कुल अवॉइड करिएगा। दही वगैरह आप लेंगे मगर लंच के समय में दोस्तों आपको लेना चाहिए, ना रात में लेंगे ना एकदम सुबह लेंगे। इसके अलावा चाय कॉफ़ी अगर पीते हो उसके जगह आप ग्रीन टी पिएं, कैमोमाइल टी पिएं, या फिर जिस तरीके से मैं काढ़ा बताता हूँ वो काढ़ा को भी आप पी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 चम्मच आपको मेथी दाना लेना है, 1 चम्मच आपको सौंफ लेनी है, छोटा टुकड़ा अदरक लेनी है। इसके साथ साथ आप चाहें थोड़ा सा धनिया, जो साबुत धनिया है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब डाल के अच्छे से उबाल लें, इसको छान के गुड़ के साथ मिला के भी आप दोस्तों ले सकते हो सुबह शाम। भुनी हुई चना, जो काला चना होता है, इसको भी गुड़ के साथ मिला के चबाइए तो शरीर आपका गर्म रहेगा और आपको खासा फायदा होगा। डायबिटीज़ के जो लोग मरीज हो उनको क्या करनी चाहिए, रात में 2-3 चम्मच मेथी का दाना भिगो के रखें, सुबह उठ के दोस्तों उसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसको ठंडा करके आपको पीनी है, या फिर गुनगुने हालत में भी आप पी सकते हो। दूसरा तरीका जो है, आपको सीधे आप जो मेथी दाना का जो पाउडर बना के भी घर में रख सकते हो। 2 चम्मच मेथी दाने का पाउडर आप सुबह सीधे खाएं और 1 गिलास गुनगुना पानी ले लें। इससे आपका डायबिटीज़ दोस्तों कंट्रोल में रहेगा। साथ में दोपहर का जो खाना खाने के बाद अदरक वाली पानी, यानी अदरक छोटा सा टुकड़ा डाल के पानी उबाल के अगर लोगे, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, साथ में डायबिटीज़ भी। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी प्रयास दोस्तों करते रहो, हम आपके साथ हैं। जॉइंट पेन जिनको बहुत ज़्यादा दोस्तों लगा रहता है और परेशान करता है, कंस्टिपेशन की भी समस्या है, तो दोस्तों आपको क्या करनी चाहिए ना, रात में अच्छा हल्दी का पाउडर होनी चाहिए 1-2 चम्मच दूध के साथ मिला के दोस्तों लेनी चाहिए। अगर ऐसा लेते हो तो जॉइंट पेन नहीं होगी, रात में नींद अच्छी होगी, साथ में कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दोस्तों ठीक हो जाएगी। देखा गया है जिनकी कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या है, इससे भी दोस्तों लाभ उन्हें भी पहुंचता है। तो ऐसे दोस्तों हम लोग अनेक वीडियो बनाते हैं, आप उसका लाभ उठानी चाहिए, यार दोस्त के बीच में शेयर करनी चाहिए। हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 20, 21, 22 दिसंबर, आप चाहें तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। एक्यूप्रेशर को मेरे से डायरेक्टली दोस्तों सीख सकते हो। जिनकी स्पाइन की समस्या है, घुटने की समस्या है, डॉक्टर सर्जरी के लिए कहते हैं, तो हमें तुरंत रिपोर्ट भेजें 8826676303 में, या फिर 8800403758 में। अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हो तो जरूर हमसे इलाज कराएं। हम आपको देंगे मल्टीपल थेरापीज के साथ साथ 4 स्टेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट, जिसके सहारे हजारों लोग ठीक हुए हैं। आप भी दोस्तों ठीक हो सकते हो। इसलिए सर्जरी से बचना हमारा धर्म भी है, हमारा अधिकार भी है, और ये ज़रूरत भी है दोस्तों, क्योंकि एक बार काट लोगे तो फिर कुछ बचता नहीं है। आशा करता हूँ जो भी वीडियो देखते हो शेयर करो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल को साकार कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।